अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं सतीक अहमद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेक बाय सतीक। आज मैं आपको एपीआर चालान 236 के यानी कि जो ज़मीन की खरीदो फरोख्त पर टैक्स देना पड़ता है उसका चालान बनता है। देने वाले के नाम 236 और प्रॉपर्टी लेने वाले के नाम 236 के। पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी 236 और 236 के, उसमें एक फरीक प्रॉपर्टी सेल करने वाला था और एक परचेज करने वाला था, यानी कि एक एक बंदे का चालान बनाने का तरीका बताया था। आज मैं आपको, अगर आपके इंतकाल करवाते हैं तो उस इंतकाल फॉर्म में सेल करने वाले ज़्यादा फरीक हैं या परचेज करने वाले ज़्यादा फरीक हैं, तो उनका चालान बनाने का तरीका एक बहुत ही ज़्यादा मुख्तलिफ है। और ऐसा तरीका बताऊंगा जो कि पहले मैंने भी सर्च की बहुत यूट्यूब पर, ऐसी वीडियो अभी तक किसी ने नहीं बनाई। और उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। जो पहले चालान बनाने का तरीका बताया था वो इस तरह था कि एक फरीक देने वाले का नाम 236 ही बनता था। इसी तरह 236 के भी एक पर्सन, यहाँ पर देखे रकबा लिखा हुआ है, एक एक कनाल, और यहाँ पर भी एक कनाल, यहाँ पर खाता नंबर लिखा होता है जैसे ये लिखा हुआ है। और यहाँ पर पे, यहाँ ये एक बात, यहाँ पर एक बात याद रखना कि जो फार्म ही मिला है ये अराजी रिकॉर्ड सेंटर से ही इंतकाल दर्ज होने के बाद प्रिंट होता है। यहाँ पर बै है, अगर बै का आप फॉर्म है आपके पास है और आप चालान बनाना चाहते हैं तो 236 और 236 के पड़ेगा। वो इस सूरत में बनेगा कि अगर आपके पास जो फॉर्म है वो बै का हो, बै इंतकाल का, ठीक है। वरासत या किसी और पर 236 और 236 के का चालान नहीं बनाने की ज़रूरत पड़, उसका टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है पीआर को, ठीक है। इसी तरह आज मैं आपको एक, ये है इंतकाल फॉर्म, और यहाँ पर देखें मुंतकिल करने वाले यानी कि सेल करने वाले जो है वो दो पर्सन है, दो लोग हैं, दो फरीक हैं। जो कि पहला जो सेल कर रहा है वो 4 कनाल 13 मरले और 155 फुट सेल कर रहा है, और दूसरा 3 कनाल 3 मरले 117 फुट सेल कर रहा है। और यहाँ पर देखें 3 लोग हैं जो कि परचेज करने वाले हैं, जिनका चालान 236 के वाला बनेगा। ये जो सेल करने वाली है इनका 236 सी बनेगा, ठीक है। और जो ये सेल करने वाले हैं ये बराबर का, सॉरी, ये जो परचेज करने वाले हैं ये बराबर की प्रॉपर्टी खरीद कर रहे हैं। 2 कनाल 2 कनाल 12 मरले 91 फुट, इसी तरह तीनों ने बराबर परचेज की है। और इसी जगह पर भी टोटल रकबा लिखा होता है, यहाँ पर जैसे ही लिखा हुआ है, यहाँ पर ऊपर आईडी कार्ड पड़ा है इसलिए नज़र नहीं आ रहा। ये फॉर्म बिल्कुल सेम होता है, यहाँ पर खाता नंबर लिखा होता है, और यहाँ पर टोटल रकबा, इसका जो टोटल रकबा है वो है 7 कनाल 17 मरले 0 फुट, ठीक है। और इसकी जो टोटल व्यय है वो है 31 लाख। तो अब हम चालान बनाते हैं 236 सी वाला। और यहाँ पर सबसे पहले आपने चालान बनाने से पहले आपने कैलकुलेशन कर लेनी है, जो कि वीडियो बनाने का मेन मकसद है आपको बताना कि अगर ज़्यादा फरीक हो तो आप किस तरह कैलकुलेट करेंगे। आपने ये इस तरह बिल्कुल हरगिज़ नहीं करना कि आपने एक बंदे का नाम लिख लिया या आईडी कार्ड ऐड कर लिया, दूसरे का ऐड नहीं किया, तो आप डायरेक्ट यही टोटल व्यय 31 लाख जो है लिखी हुई आपने यही इंटर कर देनी है। ये गलत तरीका है। आपने इनका हिसाब अलहदा, इस रकबे के हिसाब से टोटल पे जो है वो अलहदा निकालनी है और इस पर्सन की अलहदा निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने इनको जो 4 कनाल 13 मरले और 155 फीट लिखा हुआ है, इनको आपने मरले में कन्वर्ट कर लेना है। वो किस तरह करना है ये मैं आपको बताता हूँ। आपने कैलकुलेटर ओपन करना है और इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है 4 कनाल, ठीक है। एक कनाल जो है 20 मरले की होती है,
एक कनाल में 20 मरले होते हैं। अब 4 कनाल है, 4 ज़रब 20 80 हो गया, ठीक है। और ये पर 13 93 हो गया। और ये जो हाफ मरला है इसे हम 0.5 फर्ज कर लेते हैं, ठीक है। ये टोटल कितनी होगी? 93 मरले, 93.5 मरले, ठीक है। अब इसी तरह 3 मरले, ये 3 कनाल है और ज़रबे 20 60 हो गए। और ये 3 मरले और ये 117 जो आधा मरला होता है वो 136 फीट का होता है, ठीक है। यहाँ पर 117 है तो हम इसको भी 0.5 यानी कि आधा मरला काउंट कर लेते हैं। जैसा कि ये इसमें ज़्यादा है फुट, इसमें ज़्यादा फुट है, लेकिन फिर भी हमने 0.5 यानी कि आधा मरला काउंट किया है। यहाँ पर कम है फिट, 136 होना चाहिए, लेकिन फिर भी हमने 0.5 काउंट किया। ये हमने मरले में रकम निकाल ली है। और इसी तरह इनका भी कर लेना है। और इनकी जो डिटेल है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले हम इनके हिसाब बना लें कि इनकी बैग कितनी टोटल बनती है और इनकी कितनी बनती है, दोनों को मिलाकर क्या 31 लाख में बनती है या नहीं। यहाँ पर अपनी एक ओरिजिनल कीमत लिख लेते हैं। और ओरिजिनल जो बैग है 31 लाख वो हम टाइप कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने 31 लाख टाइप कर ली है। अब आपने करना क्या है, यहाँ पर 31 लाख में टाइप करने के बाद हमारे पास जो टोटल रकबा है 7 कनाल और 17 मरले हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 1 कनाल, हम इसको भी टोटल मरले में कन्वर्ट कर लेते हैं। 7 कनाल ज़रब 20 मरले 140 मरला बन गई ये। और ये वाले 17 मरले जमा 17, ये टोटल हो गई 157 मरले, ठीक है। हम इसके सामने लिख लेते हैं 157 मरले, ठीक है। अब आपने इसी रकम को नीचे इनके नीचे लिखना है। वो क्यों लिखना है ये मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अब आपने 31 लाख को जो है 157 पर तकसीम करेंगे, 31 लाख, और हम तकसीम करेंगे 157 मरले के साथ, तकसीम 157। ये टोटल जो रकम आई है इसको हम इसके नीचे टाइप कर लेते हैं 19,745। ये अपने नीचे टाइप कर लेनी है 19,745। मैं आपको ये बताता हूँ ये क्या चीज़ है। यहाँ पर देखें 31 लाख तकसीम 157 यानी कि टोटल बैग को हमने टोटल रकबे के साथ तकसीम किया तो ये पर मरला हमारी अमाउंट आ गई है, ठीक है। पर मरला हमारी अमाउंट, आपने हर चीज़ गौर से देखनी है, कोई स्टेप मिस नहीं करना, वरना आप भूल जाएंगे तो बहुत बड़ा मसला हो सकता है अगर रकम गलत ऐड होगी या प्याज चालान बनाते वक्त। अब हम इनमें से देखें, इसको ले जाते हैं आगे और इसको भी, ठीक है। और इनमें से इस पर मरला को ऊपर ले जाते हैं। आपने इस बात को समझना है, अहम इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 93 मरल ये इस पहले पर्सन के हैं, पहले बंदे के हैं। इसको ज़रब देंगे हम जो हमने पर मरला अमाउंट निकाली है, ठीक है। इसको ज़रब देंगे हम रकबे के साथ, तो जो हमारी अमाउंट आएगी यहाँ पर देखें 93.5 ज़रब 19,745। 93.5 जो है ये बंदे का रकबा जो सेल किया है उसका लिखा हुआ है। और जो 19,745 है ये जो हमने पर मरला अमाउंट निकाली है 31 लाख, और टोटल रकबे को तकसीम किया है तो पर मरला अमाउंट ये आई है। और अब हम इसको इसके साथ मल्टीपल कर रहे हैं 93.5 ज़रबे 19,745, ठीक है। अब आपने इंटर करना है। अब ये जो अमाउंट आई है आपने यही टाइप कर लेनी है। और आपने ऐसे टाइप करनी है कि 18, ये 18,36,000 है 157, लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ 18,36,000 ही लिखना है। आपने 18,46,000 पूरा लिखना है।
ये आगे वाले जो 157 रुपये है 0.5, ये आपने नहीं लिख रहे, ठीक है। अब इसी तरह आपने ये सेकंड पर्सन, ये दूसरा बंदा है सेल करने वाले में, अपने अब इसका बै निकालनी है। इसका रकबा जो है 63.5 ज़रबे 63.5, और इसको इसके साथ ज़रब देनी है पर अमल अमाउंट के साथ, ज़रबे 19,745, ठीक है। अब इसकी जो रकम आई है वो है 12,53,000। आपने 12,54,000 कर लेना है, ठीक है। आपने कितना लिखना है? 12,54,000। अब आपने ये टाइप कर लिया, 53 है, ये 200 कम है, तो आपने इसको पूरा 54 कर दिया। अब आपने इन दोनों को, जो हमने हर बंदे की रकबे के लिहाज हिसाब से बै निकाली है, अब इन दोनों को जमा करते हैं। 18,46,000 जमा 12,54,000, ठीक है। देखिए, ये मुकम्मल तौर पर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से टोटल बै जो हम फॉर्म पर लिखी हुई है वही आ गई है। यहाँ पर वही सेम अमाउंट आ गई है जो हमारी बै है, 31 लाख। इस पहले साहिब का रकबा 93 और दूसरे का 63.5। अब इनको हमने टोटल पर मरला अमाउंट के साथ ज़रब दी तो ये रकम बनी, और इसको 63.5 को ज़रब दी टोटल पर मरला के साथ तो ये रकम आई। अब हमने इन दोनों रकम को जमा किया, 31 लाख बना, और जो 31 लाख बना वो ये है। इसका मतलब यहाँ तक हमारा हिसाब जो है क्लियर है। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ रही होगी। अगर किसी चीज़ की कोई समझ ना आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। अब आप चलते हैं चालान बनाने की तरफ। अब आपने गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने पहले की तरह आईआरएस वेबसाइट पर चले जाना है, आईआरएस एफपीआर पर। इसके बाद आपने क्लिक करना है आईआरएस 2.0 पर। 236C और 236 के दोनों चालान बनाने का तरीका बताया हुआ है, वीडियो अपलोड की हुई है, ऊपर लिंक भी दे रहा हूँ आपको। अब आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर इनकम टैक्स लिखा हुआ है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अच्छा, ये जो मैंने तरीका जो सारा बताया है ये आपने कॉपी पर करना है, अपनी सादा पेज पर करना है। मैं वीडियो बनाने के लिए आपके साथ कोरल में तरीका बताया है हिसाब करने का। इनकम टैक्स पर क्लिक करने के बाद इसके बाद थोड़ा नीचे है विद होल्डिंग, इसके ऊपर क्लिक करना है, और इसके बाद आपने एनटीएन एफटीएन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने अपने जिसके सामने इंतकाल हुआ है, जिसके सामने अपने बयान देने हैं, उस तहसीलदार या एडीएलआर यानी कि असिस्टेंट लैंड रिकॉर्ड, उनका एनटीएन नंबर लिखना है। मैं यहाँ पर अपने टाइप कर लेता हूँ, और इसके सामने फिर ये कैप्चा सॉल्व करना है, और फिर सर्च पर क्लिक करना है। सर्च पर क्लिक करने के बाद आपके सामने उस एडीएलआर या तहसीलदार की डिटेल और नेम शो हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पर सिलेक्ट ईयर टैक्स ईयर सिलेक्ट करना है, और इसके बाद आपने टैक्स मंथ सिलेक्ट करना है, और फिर आपने स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपने यहाँ से आपने पेमेंट सेक्शन सिलेक्ट करना है। जैसे कि पहले मैंने वीडियो में बताया हुआ है 236 और 236 के चालान बनाने का तरीका उसी तरह करना है, लेकिन जो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ इसका जो मेन मकसद है वो थोड़ा सा नेक्स्ट है, आगे है। जब पर हम 236 के यानी कि सेल करने वाले का नाम पर बना रहे हैं तो 236 के सी सिलेक्ट कर लेना है, 236 सी सिलेक्ट कर लेना है, और इसके बाद आपने यहाँ पर अपना सेल करने वाले पहले बंदे का नाम, या क्योंकि दो है ना सेल करने वाले, एक दो, तो अपने पहले वाले का आईडी कार्ड नंबर लिखना है यहाँ पर, या एनटीएन नंबर। मैं आईडी कार्ड नंबर इंटर कर लेता हूँ। आईडी कार्ड नंबर इंटर करने के बाद आपने सर्च पर क्लिक करना है। सर्च पर क्लिक करने के बाद नाम और उसका सिटी और ईमेल एड्रेस सब कुछ शो हो जाएगा, और यहाँ पर टैक्सेबल अमाउंट
जो है यहाँ पर आपने क्या लिखना है, यहाँ पर आपने तवज्जो करनी है टैक्सेबल अमाउंट पर। आपने जो हिसाब बनाया है और मैं हिसाब का, यहाँ पर देखें ये पहले बंदे का है, ये वाला हिसाब पहले बंदे का है। आपने ये वाली अमाउंट लिखनी है 18,46,000। अब हम इसको इंटर कर लेते हैं 18,46,000। तो आगे वाले पर क्लिक करेंगे तो उनका टैक्स कैलकुलेट होके आ जाएगा। यहाँ पर देखें ये बंदा फाइलर है, 4.5% आ गया है और इसका टैक्स जो बना है 8,30,070 रुपये। ये है हमारा पहला बंदा सेल करने वाले में, उनका डाटा एंटर हो गया है और उनकी अमाउंट भी एंटर कर दी है। अब आपने ऐड पर क्लिक करना है। ऐड पर क्लिक करने के बाद फिर आपने पेमेंट सेक्शन पर क्लिक करना है। तो 236C सर्च किया था वो अभी भी मौजूद है, आपने फिर 236C पर क्लिक करना है और उसी तरह यहाँ पर सीरियस सिलेक्ट करना है और यहाँ पर अपने दूसरे बंदे का, जबकि 236C यानी कि सेल करने वाले के नाम पर चालान बना रहे हैं तो दूसरे बंदे का सीएनएसी नंबर ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर हाइड किया हुआ है बंदे का नाम, दूसरे बंदे का नाम आईडी का नंबर इंटर करना है और फिर सर्च पर क्लिक करना है। तो फिर उसी तरह उनका नेम, सिटी और ईमेल एड्रेस वगैरह शो हो जाएगा। और यहाँ पर आपने फिर गौर करना है कि अब हमने पहले इस रकम को ऐड किया था क्योंकि ये पहले बंदा है जो सेल करने वाले में फॉर्म में लिखा हुआ है नेम फर्स्ट पर। तो इसका डाटा बनाकर हमने इसकी बै लिखी थी 18,46,000। अब हम दूसरे बंदे का जो फॉर्म पर दूसरा नाम है इसका डाटा बनाया हुआ है, हमने कैलकुलेट किया हुआ है। इसकी बै जो है 12,54,000 है। अब हम इसको वहाँ पर लिखते हैं, एंटर करते हैं 12,54,000। 12,54,000 मैंने दर्ज कर दी है। उसके बाद ये भी फाइनल है 4.5%, इसको टैक्स लग रहा है टैक्स रेट। और जो ये इसकी टैक्स अमाउंट बनी है वो है 56,430 रुपये। अगर यहाँ पर नॉन फाइलर होगा सेल करने वाला तो इसको लगेगा 11.5%। तो यहाँ पर ये रेगुलर फाइलर है इसलिए इसको 4.5% टैक्स रेट लग रहा है। अगर ये लेट फाइलर होता तो इसको 7.5% टैक्स लगता। अगर ये नॉन फाइलर होता तो ये इसको 11.5% टैक्स लगता। यहाँ पर परचेज करने वाला होता तो इसको 1.5% टैक्स लगता। अगर लेट फाइलर होता तो वो 4.5% लगता। अगर नॉन फाइलर होता तो 10.5% टैक्स रेट लगता। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी बात। अब आपने फिर ऐड पर क्लिक करना है, स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपके सामने दोनों का नाम ऐड हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो टैक्सेबल अमाउंट है आप इन दोनों को जमा कर लेनी है। 18,46,000 जमा 12,54,000। देखिए 31 लाख बना है। इन दोनों को जमा करने से जो हमारे फॉर्म पर दर्ज है मैं टोटल 31 लाख, यहाँ पर देखिए 31 लाख ही बना है। इन दोनों को जमा करने से जो कि दोनों रेगुलर फाइलर हैं, इनको सेल करने वाले हैं, इनको 4.5% टैक्स रेट लगेगा। तो अब हम इस 31 लाख को 4.5 के साथ मल्टीपल करते हैं और तकसीम करते हैं 100 पर। तो ये टैक्स जो बढ़ रहा है दोनों का 1,39,500। ठीक है, याद रखें 1,39,500। इन दोनों को जो ये बै लिखने से ये टैक्स कैलकुलेट होकर आए हैं, चेक करते हैं क्या ये यही रेट बढ़ रहे हैं, यही अमाउंट बढ़ रही है या नहीं। 1,39,500 इन दोनों को जमा करते हैं। अब 83,070 रुपये जमा 56,430 रुपये।
देखिए वही आ गया है 1,39,500, जो 31 लाख को मल्टीपल किया 4.5 के साथ, क्योंकि वो सेल करने वाले और रेगुलर फाइलर हैं, तो उनका टैक्स बढ़ रहा है 1,39,500। इसी तरह अब चलते हैं हम अपने हिसाब की तरफ। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। यहाँ पर सिर्फ 2 बंदे हैं। यहाँ पर 10 से 20 बंदे भी हो सकते हैं, तो उनका भी डेटा अपने इसी तरह हिसाब करना है। उनको पहले मरलों में तकसीम करना है, और अगर वो कनाल में है, बाज़ औक़ात यहाँ पर ज़ीरो होता है, तो वो सिर्फ मरले में सेल कर रहे होते हैं या परचेज कर रहे होते हैं। यहाँ पर देखिए इनको आपने, यहाँ पर अगर 10 से 20 बंदे हैं तो बिल्कुल इसी तरह हिसाब करने का तरीका यही है, और अपने हर चीज़ का ख्याल करना है, ठीक है। कोई भी अमाउंट में 1 रुपए से जो मैंने चालान बनाया है, यहाँ पर 1 रुपए ना कम होना चाहिए और ना ही ज़्यादा होना चाहिए। जो टैक्स हमारा बन के कैलकुलेट होके आया है इसमें, और ना ही इस टैक्सेबल अमाउंट में, यानी कि जो टोटल व्यय है इसमें 1 रुपए ना ज़्यादा होना चाहिए और ना ही कम। मतलब कि मैं बताने का मकसद ये है कि ये जो 31 लाख पूरा लिखा हुआ है, यहाँ पर 31 लाख 1 रुपया भी नहीं होना चाहिए, ना ही 31 लाख कोई और अमाउंट होनी चाहिए जो हमने चालान बनाया है। ये मैं आपको फिर बताता हूँ यहाँ पर कि ये जो रकम है इनको आपने प्लस करना है। यहाँ पर 10 से 20 बंदे जितने भी हैं, ठीक है। और इसके बाद आपने इसके साथ मैच करना है, ये जो फॉर्म है इंतकाल फॉर्म, इस बैंक के साथ मैच करना है कि इनके बराबर होनी चाहिए वो रकम जो हमने टैक्स चालान बनाते वक्त ऐड की थी, ठीक है। अब यहाँ पर एक कुछ और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ कि ये दोनों रेगुलर फाइलर हैं, तो इनको 4.5% टैक्स रेट लगा है। इनमें से अगर एक अनएक्टिव है या लेट फाइलर है या रेगुलर फाइलर है, तो उनका हिसाब भी इसी तरह होगा कि इनको जमा करेंगे और देखेंगे कि अगर रेगुलर है तो कितना टैक्स लग रहा है, और ये जो अनएक्टिव है तो इसको कितना टैक्स लग रहा है, क्या यहाँ पर वो टैक्स जो कैलकुलेट हो के आया है वो बराबर है कि नहीं है। तो इसके बाद आगे वही सेम तरीका है जो मैंने बताया था। यहाँ पर फिर आपने सबमिट पर क्लिक करना है और यस, और इसके बाद ये आपके पास PSID जनरेट होकर आ जाएगी। ये देखिए, अब यहाँ से आपने PSID कॉपी करनी है और मोबाइल बैंकिंग या इसका प्रिंट करके किसी भी फिजिकल जाकर किसी भी बैंक में पे कर सकते हैं। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, ये चालान हमारा ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है 2%, क्योंकि हमने 2% का डाटा ऐड किया है। यहाँ पर 10 भी हो सकते हैं, इस पर ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए टोटल टैक्स अमाउंट लिखी हुई है, और जिस तहसीलदार या एडीएल का एटीएम नंबर डाला था वो यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, और यहाँ पर लिखा हुआ है 236C। यहाँ पर 236 के अगर आप ज़्यादा फरीक लोगों ज़्यादा पर्सन का बनाएंगे 10-12, वो 236C या 236K का हो सकता है, जिसका आपको मतलब होगा आप बनाएंगे। ये PSID है, इसको आप ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग के जरिए पे कर सकते हैं, ठीक है। और या इसका प्रिंट, इस चालान का प्रिंट निकाल कर 2 प्रिंट निकाल कर लेकर जाने हैं अगर किसी बैंक में पे करने हैं तो, क्योंकि वो एक खुद रखेंगे प्रिंट और दूसरा आपको स्टैंप लगा कर देंगे। और ये पे करने के आधे घंटे बाद आपके पास आपकी ईमेल पर या ऑनलाइन इसकी CPR आएगा, यानी कि कंप्यूटराइज पेमेंट रसीद आएगी, ठीक है। वो भी आप प्रिंट करके और इस चालान को भी प्रिंट करके आपने ADLR या तहसीलदार के सामने पेश करेंगे, फिर आपके सभी इंतकाल के बयान लिए जाएंगे। तो ये थी बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल वीडियो। अगर आप टैक्स चालान 236C और 236K बनाते हैं
तो आप इस वीडियो को बहुत ही तवज्जो से देख रही है, और कोई भी चीज़ पूछ रही हो, किसी किस्म को कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। और गलत चालान बिल्कुल नहीं बनाना, ये मैंने आपके सामने सारी चीज़ें वाज़ेह बता दी है। इस तरह की वीडियो आपको उम्मीद है पूरे यूट्यूब पर उम्मीद है कि शायद मिल जाए, लेकिन मैंने बहुत सर्च की थी, मुझे ऐसी वीडियो नहीं बनी मिली थी कि इस तरह का हिसाब बनाकर चालान बनाने का तरीका कोई बताए। मुझे उम्मीद है आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी, और मैं नेक्स्ट जो वीडियो एफआईआर चालान 236C और 236 के चालान बनाने का तरीका बताऊंगा, वो उम्मीद है ये वीडियो आपको लिए समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी मैं वो चालान बनाऊंगा। वो किस तरह बनाऊंगा कि इस यहाँ पर एक ही बंदा होता है सेल करने वाला, या 3 से 4 बंदे होते हैं सेल करने वाले, लेकिन वो मुख्तलिफ अपनी खैवट से रकबा सेल कर रहे होते हैं या यहाँ पर परचेज कर रहे होते हैं। तो इनका हिसाब बनाने का तरीका और मुख्तलिफ है, और वो थोड़ा सा बड़ा भी है। तो फिलहाल मैंने ये वीडियो भी बहुत बड़ी हो गई है, तो वो तरीका भी आपको बताऊंगा। अगर आप इस वीडियो पर मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करेंगे, अगर आप कहेंगे, तो वो तरीका भी बताऊंगा आपको। तो उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है होगी, और बहुत अच्छी तरीके से मैंने कोशिश की है कि आपको समझाने की। उम्मीद है समझ आ गई होगी। अगर आपको बात समझ आ गई, अगर आपको चालान बनाने का तरीका ये आ गया है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, हौसला अफजाई होगी मेरी। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी कर दें, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।